हेलो दोस्तों। डेट है आज की 27 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा टॉपिक जो कि हमें हेल्प कर सकता है एचएस के मेंस के एग्जामिनेशन में और अलाइड के मेंस के एग्जामिनेशन में और नायब तहसीलदार के मेंस के एग्जामिनेशन में। हम इन पॉइंट्स को वहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो डिस्कस करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वो है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा, जिसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप इस टॉपिक को एचएस के मेंस के जीएस 1 के जीएस पेपर 1 के यूनिट 3 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक को। तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो सभी के परिवार में महिलाएं एक अहम हिस्सा हैं। माताएं, बहनें सभी के परिवार में बहुत ही ज़रूरी हिस्सा मानी जाती हैं, जो कि हमारे परिवार को जोड़ के रखती हैं। और उन्हें अगर हम सम्मान दें, प्रेम दें और प्रोत्साहन दें तो वो परिवार को बिखरने से बचाती हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत किया जाए, अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाए, घरेलू हिंसा की जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की जाए, तो परिवार एकजुट ना होकर परिवार बिखर जाता है और उसकी बिखरने की आशंका भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं घरेलू हिंसा के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। तो अब हमें पता कैसे लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का, तो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री ने गुड़िया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था, जो कि था 1515, जो कि लॉन्च किया गया था, और जो शक्ति ऐप लॉन्च की गई थी। तो अगर लॉकडाउन से पहले के पीरियड देखा जाए और लॉकडाउन का टाइम देखा जाए तो जो आम दिनों के मुकाबले देखा जाए तो अब जो कंप्लेंट्स हैं वो 10 गुना बढ़ गई हैं, अधिक हो गई हैं। 10 गुना अधिक कॉल्स आने लगी हैं। और जो अभी रिसेंटली नंबर दिया गया था सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर राजीव सैजल जी के द्वारा, तो उस नंबर पे भी जो कॉल्स हैं वो भी काफ़ी आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की रिगार्डिंग। तो अगर हम देखें कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो हमें इसका कारण देखना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो जब से कर्फ्यू लगा है तो लोग काफ़ी दिनों से घर पे रह रहे हैं और महिलाएं भी, पुरुष भी, जो भी वर्किंग में हैं, जो भी काम करते थे और जो भी ऑफिस वर्क करते थे, वो अब पहले तो वो ऑफिस जाया करते थे, लेकिन अब वो पूरा दिन घर पे रहते हैं। तो कई बार किसी बात पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर इसका एक और पहलू देखा जाए कि अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो मेजॉरिटी में जो पुरुष हैं वही घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अगर मेजॉरिटी में देखें, जाते तो सभी हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी में देखें तो, लेकिन अब काम नहीं है जिस कारण पूरा दिन घर पे हैं, तो मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है। और वहीं पे अगर देखा जाए, जो कुछ पुरुष हैं जो पहले नशा करते थे, नशे के आदी थे, और अब लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें नशीले पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्हें गुस्सा वगैरह आ रहा है और जिसको वो घर पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें उत्पीड़न कर रहे हैं, घरेलू हिंसा कर रहे हैं। देखिए, तनाव की बात की जाए तो तनाव तो सभी को हो सकता है। तनाव महिलाओं को भी हो सकता है, तनाव पुरुषों को भी हो सकता है, तनाव बच्चों को भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तनाव है तो किसी पे अत्याचार किया जाए, किसी की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए। तो जो पहले पुरुष बाहर रहते थे, अब वो पूरा दिन घर पे हैं, तो वो और ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम इसके सुझाव की बात की जाए कि हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर देखा जाए इसे ठीक करने के लिए, तो देखिए, एक तो तरीका है कि हम कोर्ट का सहारा लें या फिर पुलिस का सहारा लें, जो कि उनके हाथ में सिर्फ सज़ा है, या फिर एक को सज़ा होगी या फिर दोनों को सज़ा होगी। लेकिन अगर हम खुद देखें, अगर परिवार की बात से देखें, तो अगर ऐसा कोई विवाद है तो उसको आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है और दोनों, जो महिलाएं पुरुष हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं। अगर पुरुष जो है उनको तनाव है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, तो तब भी उन्हें भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस लॉकडाउन के पीरियड को घर के कामों के लिए उपयोग करना चाहिए, ना कि घरेलू हिंसा में उपयोग करना चाहिए, ताकि घर पे जो भी काम है वो किए जाएं और जब लॉकडाउन खुले तो आप अपने ऑफिस भी जा पाएँ और घर का काम भी पूरा हो जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।